मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उन अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो महाराष्ट्र से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बाबा जी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर पूरे आलम इस्लाम में और पूरे महाराष्ट्र में हंगामा बरपा है। चारों तरफ मुस्लिम रहनुमाओं समेत और दीगर जो लोग हैं, ज़िम्मेदारान शख्सियत हैं और आम मुसलमान सभी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वहाँ के जो औरंगाबाद के अमीम के नेता हैं, उनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका जो पूरा बयान है वो हम आपको जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम चाहते हैं कि आप वो बयान सुने और अंदाज़ा कीजिए किस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है और चारों तरफ इसकी जो है तनकीद की जा रही है और मुसलमानों की तरफ से इस बाबा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हम आपको तस्वीर साइड में दिखा भी रहे हैं। दरअसल ये बाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। दोस्तों, इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम रहनुमा कहाँ हैं, वो ज़िम्मेदारान जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह का एहतजाज और कोई इस तरह से इसके खिलाफ एहतजाजन जवाब दर्ज नहीं हुआ है। चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार के लिए वैजापुर के गांव गया था, वहां पे यही ढोंगी का प्रवचन चल रहा था। मुझे वहां के गांव वालों ने ये बताया कि साहब वो आपसे बहुत प्रभावित है, आप जिस तरह से सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं और आपका वो सत्कार करना चाहते हैं। तो वहीं पे चल रहा था तो गांव वालों ने पकड़ कर मुझे वहां पर लेकर गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफ की। उस वक्त अगर मुझे ये पता रहता था कि ये महाराज के दिमाग के अंदर मेरे नबी के खिलाफ, मेरे प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ इस तरह का जहर है, तो शायद मैं उस जगह पर कदम ही नहीं रखता था उसमें। लेकिन उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ की। अचानक ये इस तरह की बयानबाजी करने से ये साफ साबित होता है कि आप किसी ना किसी के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं करके। तो ये सही बात है कि मैंने उससे मिला था, लेकिन उस वक्त उसके भगवे चोले के पीछे एक मवाली छुपा है करके मुझे बिल्कुल कतई पता नहीं था। वरना अगर मुझे ये उस वक्त मेरे सामने अगर रहता और मेरे नबी के खिलाफ अगर बोलता तो मैं उस वक्त उसी स्टेज के ऊपर कैसा जवाब देता, शायद उसको समझ में। डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराजगी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया
मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है, आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुम्मे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुम्मे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है, हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाए। वो साजिश रच इसीलिए रहे है कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है, सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है, और वो क्लब करके हमने ये कहा है किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है, हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।